एनआईसी हरियाणा की ओर से 18वें लोकसभा आम चुनाव के मद्देनजर इस बार एक अनूठी मोबाइल ऐप और वेबसाइट तैयार की गई है, जिसका प्रयोग कर मतदाता पोलिंग बूथ पर लगी मतदाताओं की लाइन के बारे में जानकारी हासिल कर अपनी सुविधाओं के अनुसार वोट डालने के लिए बूथ पर जा सकता है। करनाल में एनआईसी के तत्वाधान में सभी बीएलओ को इस ऐप के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। एनआईसी के संयुक्त निदेशक कमल त्यागी ने बताया कि हरियाणा राज्य चुनाव आयोग की ओर से एनआईसी द्वारा बनाए गए ऐप को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस ऐप को वोटर्स इन क्यू का नाम दिया गया है। इसी ऐप की वेबसाइट भी बनाई गई है। देश में पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस वोटर ऐप का इस्तेमाल हरियाणा के करीब 2.5 दर्जन विधानसभा क्षेत्रों में ही किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस मोबाइल ऐप को भारत निर्वाचन आयोग ने भी प्रयोग के तौर पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। उन्होंने बताया कि मोबाइल ऐप पर मतदाता अपने एरिया का नाम, पोलिंग बूथ का नाम, वोटर का नाम फीड करेगा तो उसे एक ओटीपी मिलेगा, जिसका प्रयोग कर वह बूथ पर सीधे बीएलओ से जुड़ सकता है। बीएलओ हर 1 घंटा या आधे घंटे के बाद ऐप में ये बताएगा कि इस समय वोट डालने के लिए कितने लोग कतार में लगे हुए हैं। कमल त्यागी ने बताया कि इस मोबाइल ऐप तथा वेबसाइट का पहली बार चुनाव में प्रयोग किया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि मतदाता को वोट डालने के लिए अधिक समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा और वहीं भीड़ कम होते ही वोट डालने के लिए जा सकता है। ये प्रयोग सफल रहा तो इस प्रयोग को भविष्य में सभी विधानसभा क्षेत्रों में भी लागू किया जा सकता है। वहीं नागरिकों ने कहा कि ये चुनाव आयोग की एक अच्छी पहल है। इससे उनका समय बचेगा और वह ऐप में बूथ की स्थिति देखकर आराम से अपना वोट डाल सकते हैं। नागरिकों ने सभी लोगों से अपना मतदान करने की अपील भी की। ये वोटर्स इन क्यू के बारे में है, जो कि आप सीओ हरियाणा द्वारा दिया गया है। ये ऐप तैयार करवाया गया एनआईसी के द्वारा। टेक्निकल इसमें एक्सपर्ट रहे हैं। जो टेक्निकल हमारा सॉफ्टवेयर तैयार करने वाली एनआईसी था, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर हरियाणा की तरफ से ये तैयार किया गया है। और इसके अंदर 2 तरह से लिंक दिए गए हैं, एक तो वेब बेस्ड और एक ऐप के माध्यम से लोगों को वो जाने से पहले, वोट अपना कास्ट करने से पहले देख कर जाएँ कि उनके बूथ पर कितनी भीड़ है, कितनी नहीं, ताकि उनको जो खड़े होकर परेशानी झेलनी पड़ती थी धूप में या बरसात हो रही है तो उस वक्त, तो वो उस सब चीज़ों से वो बच सकें और अपने समय का सुनिश्चित करके जाएं कि इतने समय में मैंने करके वोट कास्ट करके आना है, वो कर सकेंगे। तो इसमें आप सिंपली जो ऐप के अंदर EQMS के नाम से है ये ऐप, जिसका वेब लिंक है https://eqms.hry.nic.in और EQMS मोबाइल ऐप है, जो कि आपको प्ले स्टोर में मिलेगा। तो ये पहली बार प्रयोग क्यों हो? ये पहली बार पूरे भारतवर्ष में पहली बार हरियाणा में ही प्रयोग किया जा रहा है। सीओ हरियाणा द्वारा ये पहला स्टेप लिया गया है और इसको आज अभी हरियाणा के सभी अर्बन बूथों पे 90 जो हमारी विधानसभा क्षेत्र हैं उनके अर्बन बूथों पर इसको लागू करने की पहली बार पायलट बेसिस पे करा गया है। तो आज इसको लेके BLOs को आज इनको एक मुहिम के तहत इनको ट्रेन किया गया है और इनको जागरूक किया गया है कि ताकि, क्योंकि इसमें सबसे विशेष काम, जो असली काम तो BLO का ही है, क्योंकि वो मौके पर सरकार की तरफ से वही होगा, ECI की तरफ से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, और वही उस क्यू के बारे में बताएगा कि वहाँ पर कितने लोग उस क्यू, उसके सामने, बूथ के सामने खड़े हैं और उस क्यू को, उसमें कितने पुरुष और कितने महिलाएं हैं। तो इससे नागरिकों को मैक्सिमम सुविधा मिलने जा रही है और ख़ास तौर पे ये आप समझें गुड़गांव, फरीदाबाद जैसे क्षेत्रों में तो बहुत ज़्यादा काम करेगी। और हमारे यहाँ भी किसी का बच्चा गांव में वोट डालने, जिसने अपना वोट नहीं बदलवाया, अभी नौकरी में नया नया आया होगा, अगर उसने अपनी वोट कास्ट करनी है और चंडीगढ़ से चल रहा है तो ही कैन आल्सो जज, उसको मिल सकेगा एक व्यू कि मैं इतने बजे तक अगर जाता हूँ तो मैं जाकर इतने बजे वोट डाल सकता हूँ और मेरे को इस वक्त खालीपन मिलेगा, या जिस वक्त वो चल रहा है और वो जिस मौके पे पहुँच रहा है उस वक्त का स्टेटस उसको मिल जाएगा, रियल टाइम स्टेटस उसको मिलेगा। दिस इज़ ए रियल टाइम सॉफ्टवेयर जिसके अंदर रियल टाइम पिक्चर देगा वोटर वाले दिन की, वोटिंग वाले डे की। मेरा कमल त्यागी, NIC से हूँ मैं, जॉइंट डायरेक्टर IT। जी, मेरा नाम है हिमांशु शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? हम जी प्रेमनगर में रहते हैं और शिव कॉलोनी में हमारा बिजनेस है अपना।
देखो, पहली बात तो मैं आपका थैंक्स करना चाहूँगा कि आपने ये मुझे अपडेट दी है, क्योंकि हमें क्या पता ये पता चलता ना कि ऐसी ऐप है या ना है। इसलिए पहले तो आपका मैं थैंक्स करना चाहूँगा और आपके न्यूज़ चैनल का। उसके बाद देखिए, कोई भी आदमी यहाँ पे आराम से बैठ के ब्लेम बड़ी इजीली कर देता है कि सरकार ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। इसलिए हर एक बंदे को वोट डालना चाहिए। जिनको आप सपोर्ट करते हैं, जिनसे आप इतनी आशाएं लगाते हैं, तो आप उनको वोट ज़रूर करें, ताकि कल को आप ये ना कहें कि हाँ ये नहीं हुआ, हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं होता। तो वोट करना सबसे पहली बात ज़रूरी है, और जहाँ आपको अच्छा लगता है वहाँ वोट करें। दूसरी बात, ये ऐप के बारे में, ऐप देखिए अगर एक्चुअल डाटा फैच हो रहा है कि यहाँ कितनी भीड़ है वहाँ पे, तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। जैसे कि हमारा भी बिजनेस, अगर बिजनेसमैन है उसके पास एक टाइम स्लॉट होता है कि हाँ शाम के टाइम हमारे पास भीड़ है, हम दिन में फ्री हैं तो हम दिन में देखें, अगर भीड़ नहीं है हम तब जा सकते हैं। तो बेनिफिशियल ज़रूर है अगर एक्चुअल डाटा हमारे पास आ रहा है। बाकी देखते हैं, अब ऐप अभी हमने देखी नहीं है, यूज़ नहीं किया, तो एक्चुअल रीडिंग एक्यूरेसी वगैरह सब हम यूज़ करके बताएंगे। लेकिन पहल अच्छी है, पहल ही बहुत अच्छी है जी। सरकार की जो ये पहल है, ऐप जो उन्होंने लॉन्च किया है, बहुत अच्छी पहल है। अगर ये रियली में सही से काम करेगी, जैसा कि बताया जा रहा है, वहाँ पर कितना क्राउड है उसको बताएगी, तो ये निश्चित रूप से बढ़िया ऐप है। इसका फ़ायदा हमें इसलिए मिलने वाला है, मिल सकता है कि जैसे हम घर पर हैं, हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है, मुझे कहीं जाना है, ड्यूटी पर जाना है, तो मैं देख सकूंगा वहाँ पे रश कितना है। अगर वहाँ पे रश ज़्यादा है तो मैं वहाँ पे वोट डालने के लिए नहीं जाएगा। जैसे सर बहुत से लोग कामगार हैं, दिहाड़ी मजदूर वाले हैं, बिजनेसमैन हैं, बहुत से लोग हैं जिन आजकल समय की सबसे बात कमी रहती है जी। और मेरे ख्याल जब वोट डालने के लिए लोग जाते हैं, मतदाता जाता है, तो उसको यही कमी खलती है कि बहुत लंबी लाइन। आमतौर पर देखा गया है कि जब वोट डालने का समय आता है तो सुबह वोट डालने के लिए जाता है, लंबी लाइन देख करके बंदा वापस आ जाता है, दोबारा फिर जाता है, लंबी लाइन देख करके फिर वापस आ जाता है, चलो मैं जब रश कम होगा तब जाऊँगा। तो वो तीसरी बार जाता है, देखता है कि अब भी रश कम नहीं है, तो वो बंदा ना डिनाई कर जाता है, वो उसको वोट को डालता नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हर आदमी वोट डाले, ताकि पता चले भी लोग चाहते क्या है। मेरा नाम बलविंदर कुमार। वोट डालना तो बहुत ज़रूरी है जी, ये तो पर्व एक किस्म का है, इसमें वोट हर इंसान को वोट डालना चाहिए, जिससे हमारा भविष्य निर्धारित होता है। बाकी जो आपने बताया कि नई ऐप लॉन्च की गई है, जिससे हमें ये सहूलियत मिलेगी कि वहाँ पर पब्लिक कितनी है, जिससे हमारा टाइम बच सकेगा, क्योंकि कई बार हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, बिजनेसमैन आदमी के टाइम नहीं होता हमारे पास। तो ऐप से हमें इतनी जानकारी मिल जाएगी, वहाँ इतना रश है या इतनी पब्लिक खड़ी है, तो हम टाइम पे जाके अपना मतदान कर सकते हैं। इसका बहुत ही फ़ायदा है। जो चुनाव आयोग ने ये लॉन्च किया, बहुत बढ़िया लॉन्च की है सर। समय किसी के पास भी नहीं है और मतदान करना भी बहुत ज़रूरी है, पर इससे जो आपने बताया कि जो ऐप लॉन्च की गई है, इससे हमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि जैसे मिले टाइम मिलता है या रश कम, ऐप जाके अपना मतदान कर सकता है। तो बहुत ही बढ़िया है, सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है ये। दैनिक सवेरा के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट।